Hey everyone. So again we are meeting with episode 5 of From सीजन 4। तो आई होप कि आप लोगों ने भी एपिसोड 5 देख लिया होगा क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आप देखोगे कि इस एपिसोड के पहले 5 से 6 मिनट में ही ये समझ आ चुका था कि इस एपिसोड में हमें कुछ मजेदार गजब धमाकेदार दिखने वाला है। क्योंकि पहले तो लेक में से जो अजीब सी टैंगल्ड सी चीज बाहर आ रही थी, डोना ने उसे बाहर निकलवा लिया। दूसरा, जेड को अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, मतलब उसे जो वो मैजिकल मशरूम है उसका असर स्टार्ट हो चुका था। और मैं वहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि बस मुझे देखना है कि जेड को उस मशरूम खाने से क्या असर होगा, जेड को क्या पता लगने वाला है, उसने उतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, उसका कुछ फायदा भी होने वाला है या नहीं। और फिर जो मैरियल के साथ होता है, मतलब इट वॉज लिटरली टेरिफाइंग। पहले तो वो जब एम्बुलेंस में आती है उसके दोनों हाथ चेन से लॉक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली रेडियो ऑन हो जाता है जिसमें से अजीब सी चीखें या फिर अजीब सा साउंड सुनाई देता है। तो उससे मैरियल तो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी और वो पूरा सीन ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगा मुझे कि अचानक से ये क्या होने लगा, क्योंकि इट वॉज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि मैरियल, रैंडल और जूली के साथ ऐसा हो चुका है कि ये लोग वहां पे कैद हो चुके थे, जहां वो एक बहुत ज्यादा ओल्ड एज मैन चेन से बंधा हुआ था। तो इनके साथ ऐसी चीजें पहले हो चुकी थी, पर अब वैसा दोबारा क्यों? अब सिर्फ और सिर्फ मैरियल को ही वैसा विजन क्यों आ रहा है? सच तो यह है कि ये बिल्कुल रियल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि सच में हो रहा है क्या, कि सच में सोफिया ने कुछ ऐसा चेन वेन जादुई रख दिया है कि इसको हाथ बंध गए। और मुझे एक पल के लिए सीरियसली लगा कि जो ये मॉन्स्टर्स रात में आते हैं ना, कि अब बस उस एम्बुलेंस के दरवाजे से उनकी एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। मतलब पहले 7 मिनट में ही ये पूरा एपिसोड टॉप पे पहुंच चुका था। ऐसी चीजें तो हमें एंड में देखने को मिलती है। फिर जो वो टैंगल्ड सी चीज इन लोगों ने वापस, डोना, टैबिथा वगैरह ने वापस बाहर निकाला था, वो हमें पता चलता है कि वो एक जायंट डॉल्स हैं। और डोना बहुत जल्द समझ भी जाती है कि ये जायंट डॉल्स यूं ही नहीं है, ये शायद उस लेक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको डराने के लिए वो डाली गई हैं। मतलब वो डॉल जो है कुछ ऐसी ही चीज को बाहर निकलने से रोक रहा है। लेकिन टैबिथा का रिएक्शन हमें टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है और वहां हमें पता चल जाता है, हमें क्या, डोना को भी पता चल जाता है कि यस, टैबिथा को कुछ ना कुछ तो पता है, लेकिन उसे याद कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को कुछ याद नहीं रहता। टैबिथा कोशिश भी करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता है, इतना क्लियर तो याद नहीं आता है कि वो लोगों को एक्सप्लेन कर पाए उस डॉल के बारे में। पर जैसा कि हमने ट्रेलर में बिग जायंट मॉन्स्टर्स को देखा था, वही सीन यहाँ पे इस एपिसोड में आपको देखने को मिलता है। वो जायंट डॉल्स या मॉन्स्टर्स सीरियसली बहुत ही टेरिफाइंग वे में उस आदमी को खा जाते हैं। खाते भी नहीं है, सिर्फ मार डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो। पर उसका जैसे जिस तरीके से उस आदमी को उन्होंने मारा होता है ना, एंड में मुझे उस आदमी में भी वही जायंट डॉल दिखने लगती है। और क्या मतलब मैं सच में चाहती थी कि वो आदमी को कुछ ना हो, क्योंकि उसी ने तो वो रस्सी खींची थी यार, और वही मर गया और वो डरा हुआ लग भी रहा था। और ये सब जब हो जाता है तब टैबिथा को अचानक से याद आ जाता है कि अच्छा, ये डॉल की कहानी क्या है, और वो कैसे भी एक तरीका ढूंढ लेती है उनको रोकने का। पर इस एपिसोड से हमें ये तो क्लैरिटी मिल गई कि टैबिथा और जो जेड है ये बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में। मतलब अलग अलग चेहरे थे उनके जब आए थे, मतलब अलग अलग जन्म लेकर बार बार इसी टाउन में वो लोग एंट्री करते हैं। कभी जब वो छोटे हैं तभी आ गए हैं, कभी बड़े होके आए हैं, तो कभी बूढ़े होकर आए हैं, या फिर कभी बचपन से बूढ़े यहीं हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हमें इसमें खुलासा देखने को मिलता है, अमेजिंग अमेजिंग सीरियसली। क्योंकि जब टैबिथा खुद को इमेजिन करती है व्हेन शी वाज अ चाइल्ड एंड शी वाज प्लेइंग विद दोज डॉल्स, एक मैन को बहुत ज्यादा उन डॉल्स से प्रॉब्लम होती थी, वो आया, उसने वो डॉल्स छीने और उस लेक में फेंक दिए। वो आदमी कोई और नहीं था, वो जेड ही था। क्योंकि जब जेड के विजन्स हम देखते हैं तो जेड जिस आदमी को देखता है वो बिल्कुल जो खून खून, एक तो इस कल्प में लेकर उसने ब्लड लेकर जो खड़ा रहता है, वो कहीं ना कहीं मुझे तो सिमिलर ही ये दोनों दिख रहे हैं। डू लेट मी नो कि इफ आई एम रॉन्ग और नॉट, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों सेम ही है, मतलब जेड ही है ये भी। मतलब टैबिथा और जेड, कभी टैबिथा बचपन में आई है तो जेड बड़े होकर, तो कभी जेड बचपन में था तो शायद उस वक्त टैबिथा यंग होगी, ओल्डर होगी, सॉरी। ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जो मिस्ट्री ये लोग जिस तरीके से रिवील कर रहे हैं ना, इट इज लिटरली मेकिंग मोर कंफ्यूजिंग, सीरियसली। बट
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक कि इसमें मैरियल, मतलब मुझे मैरियल का ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सीरीज में नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वाई, मतलब मुझे कुछ लगता ही नहीं था। मुझे लगता था कि ठीक है, शी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस टाउन, बट आई फेल्ट टुडे कि शी हैज हर इम्पोर्टेंस सीरियसली, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि इवन इफ दे डाई, वो लोग इस टाउन में ही ट्रैप रहने वाले हैं। एंड सोफिया वॉज एंजॉइंग ऑल ऑफ दीज ड्रामाज। मुझे तो लग रहा है कि सोफिया ने पहले तो, जो मैरियल है उसने सोफिया को टच किया हुआ था, और जब ये एम्बुलेंस में जाती है उसके साथ ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। दोबारा जब मैरियल को सोफिया ने टच किया, फिर से उसके साथ वो सारी चीजें उसने दोबारा से एक्सपीरियंस किया, और ये सब चीजें क्रिस्टी ने भी देखा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सोफिया के टच के थ्रू ही हुआ, या सोफिया को जानना था कि इसके साथ क्या हुआ इसलिए उसने टच किया। मतलब यहाँ पे आई नीड सम क्लैरिटी। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे दोनों के ही चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है कि जो इसके साथ हुआ उसके पीछे सोफिया का कोई हाथ ही ना हो, लेकिन वो बस जानना चाहती थी कि इसके साथ हुआ क्या, इसलिए उसने टच किया और फिर वो दोबारा से हुआ। पर इसका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा है, शायद सोफिया नहीं किया होगा सब। पर जो जेड के जो भी सीन्स दिखे हमें, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग थे। जेड को सच में इस एपिसोड में कुछ चीजें समझ आई, बहुत सारी चीजें समझ आई, एटलीस्ट उसके खुद के बारे में और टैबिथा के बारे में भी। जैसे पहले तो उसकी जो मौत है वो किसी मॉन्स्टर्स द्वारा नहीं हुई है, वो खुद टाउन के लोगों ने ही उसे मारा है। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब ये सीन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि टैबिथा जब उस डॉल्स के बारे में बता रही थी, तो जो विमेन थी वहां पे, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रिएक्ट कर रही थी। ऊपर से उसका एक साइड जल गया, ठीक है, उन डॉल्स की वजह से। तो हो सकता है कि जब ये लोग वापस टाउन में आए तो वही वुमेन इन दोनों के लिए, टैबिथा के लिए स्पेशली, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लोगों को बोल सकती है कि इसे तो डॉल के बारे में पता था, ये सब जानती है वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा कुछ ड्रामा हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, बट लेट्स सी। पर सीरियसली जो ये सुनने को मिला कि खुद टाउन के लोग ही इन दोनों को मारते हैं, स्पेशली जेड को, तो हाँ, इट वाज शॉकिंग। और इसके चांसेस हमें दिखते भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब टैबिथा वापस गई थी अपने घर और वहां से हेनरी के साथ वापस आई थी उस एम्बुलेंस में, तो एक मीटिंग रखा गया था टाउन में, और लोग उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम वहां गए लेकिन तुमने हेल्प नहीं लाया, तुमने किसी से शेयर नहीं किया, तुमने पुलिस को नहीं बताया वगैरह वगैरह। तो उस टाइम भी लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन वहां पे एक आदमी है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसने क्या किया कि ठीक है, मैं उस ट्री में जाऊंगा और मैं घर जा रहा हूँ और मैं हेल्प लेकर आऊंगा। उसका नाम क्या था? ओके, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो उसने उस ट्री में एंटर किया और उसकी जो मतलब बुरी हालत हुई भाई, मतलब इतने दर्दनाक तरीके से वो मरा। उस ट्री में उसने एंटर किया और वो जहां पहुंचा, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। उससे ये चीज तो समझ आ गई कि वो ट्री खतरे से खाली नहीं है। मतलब आप यूं ही अपनी मन मर्जी से उसमें एंटर नहीं कर सकते हो। आप देखोगे कि उसके अलावा जितने भी लोग गए हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्शंस मिला है, या जैसे कि वाइट बॉय नहीं, दैट बॉय इन दैट वाइट ड्रेस और स्कूल ड्रेस, तो वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता था कि इसमें जाओ, या फिर इन लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हिंट मिलता था कि इस ट्री में हमें एंटर करना चाहिए, तभी ये लोग करते थे। मतलब ऐसे रिस्क लेना इज वेरी डेंजरस। हाँ, मैं क्या बता रही थी कि जैसे ही उस आदमी ने ट्री में एंटर किया, उसका बहुत बुरा हाल हुआ, और वो देख के लोग शांत हो गए, टाउन के लोग शांत हो गए कि हाँ, हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से हम घर चले जाएं। ये बिल्कुल सेंस नहीं बना था। तो उसकी वजह से तो लोग शांत हो गए। अब इस बार देखो क्या होता है। वो लेडी वापस जाकर टाउन में लोगों से क्या बोलती है, क्योंकि शी इज स्केयर्ड, उसका बहुत बुरा हाल है, तो उस पर लोगों का अटेंशन तो जाएगा ही, या फिर शायद कुछ ना हो, लेट्स सी। और जेड पे आते हैं। जेड को जो जो दिखा, जो जो चीजें समझ आई, वो सब देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट लेवल पीक पे था। बिल्कुल उसे हमें पलके नहीं झपकानी थी कि बस देखना था, और कुछ मिले और कुछ मिले। ऊपर से जेड देखता है कि जो कॉलोनी हाउस है, वहां एक खुफिया दरवाजा है जिसके अंदर से टनल स्टार्ट हो रहा है। अब वो मुझे देखना है कि रियल में भी, क्योंकि ये सारा जेड के विजन्स थे, इट वाज नॉट एट ऑल रियल। लेकिन अब मुझे देखना है कि जो जेड के विजन्स थे, क्योंकि ऐसे फालतू विजन्स तो होंगे नहीं, ये बिल्कुल मैजिकल मशरूम की वजह से ही हुआ है। तो मुझे चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, जेड को चेक करना चाहिए कॉलोनी हाउस में जाकर कि क्या वहां उसी जगह पे ऐसा कोई दरवाजा है या नहीं। लेट्स सी।
मुझे तो लगता है कि होना चाहिए। जेड को अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि उससे चीजें पता चल गई हैं कि कैसे उन लोगों को घर वापस जाना है, पर जो उसके विजन्स थे उससे ये क्लैरिटी तो कहीं नहीं मिली कि उसे घर की उन लोगों को ये पता चल जाए कि घर वापस कैसे जाना है। हाँ, जेड को अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई और उस टाउन में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, कैसे कैसे लोग वापस आ रहे हैं, इसके बारे में पता चल गया। लेकिन घर कैसे जाना है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट थे इस एपिसोड के। बाकी जो हेनरी का रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा वैलिड था, रीजनेबल था, क्योंकि वो पूरा हर्ट हो चुका है और उसने लिटरली विक्टर से बोला कि दिखाओ, सबको दिखाओ वो ड्राइंग, कि उस आदमी ने मेरी वाइफ के साथ क्या क्या किया, सबको बताओ। मुझे तो लगा सही है कि भाई बताओ ना, तभी तो उन लोगों के दिमाग में पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी कोई आदमी है, मैन इन येलो जैसा भी कोई है। थोड़ा सा तो सब पे शक करें। वो अगर वो मैन इन येलो के बारे में बताएगा कि हाँ वो भेस बदल सकता है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, ऐसे लोगों को भी कुछ पता चलेगा, लोग भी दूसरे पे शक करना शुरू करेंगे अगर कुछ अनयूजुअल उन्हें दिखता है। तो ओवरऑल इस एपिसोड में यही हुआ। बट व्हाट एन एपिसोड! अगर आपने नहीं देखा है तो अब क्या ही देखोगे, मैंने तो स्पॉइलर दे दिया। मैं वीडियो के पहले बता दूंगी कि इट इज अ स्पॉइलर video. Okay, so it was an amazing episode. I loved it. I enjoyed a lot. Do let me know your views on this episode. ये 5 एपिसोड हमारे पूरे हो गए हैं, 5 और एपिसोड बाकी हैं। यस, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हर एक एपिसोड इससे तो बढ़कर ही होना चाहिए। और ऊपर से मुझे देखना है कि जब इस टाउन में रात होगी तो क्या नई नई चीजें होंगी। So thank you very much for watching this video and have a good day.